हेलो एवरीवन, लर्न विथ सविता जायसवाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। कर्ता जिसमें साकर्मक और आकर्मक दोनों होते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म में साकर्मक ही होती है जिसको सकारात्मक रूप से किया जाए। भाव जिसमें आकर्मक क्रिया होती है, इसमें नकारात्मकता की प्रभाव पड़ती है। उसके बाद है आप लोग का क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण विषय क्या है, उसी विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। अर्थ है वाणी या कथन। यहाँ वाणी का अर्थ वक्ता की वाणी या वक्ता का कथन है। वक्ता जो बोलने वाला होता है। जैसे कि माँ ने खाना बनाया, तो क्या है, कर्ता है। माँ किसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है? माँ के द्वारा। दूसरा में है आप लोग का माँ के द्वारा खाना बनाया गया। इस पे कर्म को प्रधानता दी जा रही है कि किसके द्वारा खाना बनाया गया? माँ के द्वारा। माँ के द्वारा क्या बनाया गया? खाना बनाया गया। उसके बाद है आप लोग का वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतज्ञवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतज्ञवाच्य में होता है आप लोग का साकर्मक और आकर्मक क्रिया। इस पे होता है आप लोग का साकर्मक, इस पे होता है आकर्मक। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कृतज्ञवाच्य के बारे में। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतज्ञवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कृतज्ञवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे माँ रामायण पढ़ रही है, तो किसको प्रधानता दी जा रही है? यहाँ पर कर्ता, माँ को। सीता खाना खाकर सो गई। उसके बाद है आप लोग का दूसरा आप लोग का कर्मवाच्य, जिसमें कर्म को पहले प्रधानता दी जाती है। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकारात्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर किसको प्रधानता दी जा रही है? कर्म को। कर्म क्या है? पढ़ना। आम खाया जाता है। कर्मवाच्य में सकारात्मक मतलब सकारात्मक रूप से कार्य को किया जाना होता है। तीसरा है आप लोग का भाववाच्य। जिस वाक्य में आकर्मक क्रिया का अभाव मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसे स्पष्ट पता चल रहा है आकर्मक क्रिया से पता चल रहा है कि इसमें नकारात्मक उत्पन्न हो रही है। इसमें ना, नहीं ये शब्द होते हैं जो बिना भाव के किए जाते हैं। जैसे हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, यहाँ पर नहीं आकर्मकता की, इसमें नहीं बिना भाव से कुछ करने की नहीं किया जा रहा है। दूसरा है प्रकार उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, इस पे भी नहीं है। देखो तो ये आकर्मक में नकारात्मकता उत्पन्न हो रही यहाँ पर ना। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।